हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैन यूनाइटेड वर्सेस बर्नली, विंसेंट कंपनी अपनी टीम लेके आ रहा है रेलीगेशन बैटल में। बर्नली है इस टाइम पे, तो मैच होगा बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत इजी सिंपल मैच नहीं लग रहा मुझे, मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन यूनाइटेड से नहीं करता। सो दोस्तों, टीम न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे जो एरिक टेन हाग ने बताई है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ न्यूज़ दी है उन्होंने, उसके बारे में हम बात करेंगे। लाइनअप देखेंगे यूनाइटेड का क्या हो सकता है, कोशिश करेंगे स्कोर प्रिडिक्ट करने की, जो बहुत मुश्किल काम है यूनाइटेड के लिए करना, क्योंकि कब कितने गोल खा जाए कब कितने मार दे कुछ पता नहीं चलता। और दोस्तों, एंड में वीडियो के मैं आपसे बात करूंगा मार्कस रैशफोर्ड की ट्वीट के बारे में, साथ ही साथ एरिक टेन हाग जो आउटर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत छोटा सा मैसेज है मेरा, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ आप काम करना बिना भूले, नीचे जो आपको लाइक का बटन दिख रहा है ऐसा वाला, उसको दबा देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों चैनल को, और कमेंट करके मेरे को बताना आपकी स्कोर प्रेडिक्शन क्या है। बहुत सपोर्ट मिलता है अगर आप ये सपोर्ट देते हो इस चैनल को, छोटे से चैनल को बहुत हौसला मिलता है मेरे को और वीडियोस बनाने के लिए। सो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम टीम न्यूज़। एरिक टेन हाग ने बताया कि कोई नई इंजरी तो नहीं है, बट रिकवरी में भी कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि हम 2-3 दिन पहले ही खेले थे तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बीता। बट एक अच्छी चीज़ है कि मेसन माउंट इज़ बैक, सो ही कुड प्ले। और हमारे लिए ये भी अच्छा होगा कि हैरी मैगवायर, स्कॉट मैकटोमिनी पिछले गेम में थोड़े से वो इंजरी से वापस आ रहे थे, उनकी फिटनेस और बेटर हुई होगी कैजेमिरो की। और मेसन माउंट शायद गेम खेले, शायद स्टार्ट भी करे, आई वी डोंट नो बट वील सी। और उसको हम देखेंगे लाइनअप में भी। बट इसके ये है हमारी मेजर न्यूज़। जॉनी एवंस वगैरह के बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि वो कब आ रहे हैं, बट मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देता हूँ कि ने एग्जैक्टली कब आ रहे हैं ये नहीं पता, बट ल्यूक शॉ, मार्टिनेज, वरान, ये तीनों प्लेयर हमारे नेक्स्ट 2 हफ्तों के अंदर अंदर आ सकते हैं टीम में या टीम ट्रेनिंग में। सो 2 से 3 हफ्ते में शायद हमें तीनों प्लेयर वापस मिल जाएं। और दोस्तों, अगर ऐसा हो गया सो इट विल बी अ डिफरेंट यूनाइटेड। आपने देखा है, मैंने देखा है, हमने देखा है क्या है फ़र्क जब एरिक टेन हाग के प्लेयर्स उसके साथ होते हैं, स्पेशली लिसांड्रो मार्टिनेज और ल्यूक शॉ। इन दोनों से टीम का बैलेंस एकदम अलग है। अलग यूनाइटेड विदाउट देम और यूनाइटेड विद देम अगर खेले तो ये वाली टीम विद देम कंप्लीटली डोमिनेट कर देगी यूनाइटेड विदाउट देम को। सो वो बहुत बड़ा बूस्ट है एरिक टेन हाग के लिए। सो उसके लिए हम होपफुल रहते हैं। और दोस्तों, लाइनअप पे नज़र डालते हैं हम। सो बैक लाइन हमारी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि हम पे कोई और ऑप्शन नहीं है, यही 4 जोड़ जाड़ के हम डिफेंडर खिला सकते हैं, तो वही खिलाएंगे उनाना के आगे। डेलो राइट से, और आपका एरन वैन बिसाखा लेफ्ट से, कैजेमिरो और मैगवायर। मेरे लिए ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा है रादर देन डेलो और एरन वैन बिसाखा को स्विच करना। रीज़न उसका ये है कि एरन वैन बिसाखा इज़ शिट गोइंग फॉरवर्ड, ही शिट डिफेंसिवली भी, वो अभी मेरे को शेकी ही लग रहा है। बट अगर आप उसको राइट में खिलाते हो तो आपका राइट फ्लैंक डेड हो जाता है, और लेफ्ट पे आप डेलो को खिलाते हो तो लेफ्ट पे डेलो उतना क्रिएटिव नहीं हो सकता। हाउएवर, अगर आप लेफ्ट पे एरन वैन बिसाखा को खिलाते हो तो वो तो आपका फ्लैंक डेड होगा, बट राइट में आपको काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन मिल सकता है अटैकिंग थर्ड में डेलो के थ्रू। तो मेरे हिसाब से डेलो राइट पे ही रहना चाहिए। मिडफील्ड में होंगे आपके मेनू और ब्रूनो फर्नांडेज। एरिक्सन में स्टार्ट, और इट कुड बी अ केस अगर माउंट काफ़ी फिट होगा या खेल सकता है तो शायद माउंट भी स्टार्ट करे। और अगर माउंट स्टार्ट करेगा तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेसन माउंट और ब्रूनो फर्नांडिस दोनों थोड़े एग्रेसिव प्लेयर हैं, अटैकिंग प्लेयर हैं। सो क्या हम मेनू के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकते हैं, जो खुद एक नंबर 8 है। सो और बर्नली ब्रेक पे खेलेगी, ओल्ड ट्रैफर्ड में चल रहा है मैच, सो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने को। और होप ऐसा भी हो सकता है कि एरिक्सन स्टार्ट करे, और फर्स्ट हाफ के बाद पिछले गेम में एरिक्सन को हटा दिया था, सो स्कॉट मैकटोमिनी आया था, तो शायद मेसन माउंट इस बार आए सेकेंड हाफ में, या ये भी हो सकता है हम स्कॉट मैकटोमिनी से स्टार्ट करें, बट आई वुड नॉट वांट टू सी दैट, क्योंकि हम पोजेशन रखेंगे ज़्यादा, हमें प्रोबिंग करनी है ज़्यादा, तो इट इज़ बेटर फॉर अस कि हम ज़्यादा क्रिएटिव प्लेयर्स खिलाएं या बॉल कंट्रोल जिन पे ज़्यादा अच्छा हो वो खिलाएं। सो एरिक्सन और माउंट ओवर मैकटोमिनी फॉर मी इन दिस गेम।
फ्रंट लाइन में हमारे राइट साइड पे होगा आपका एंटनी, मे बी अमाड डियालो स्टार्ट कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि एंटनी स्टार्ट करे और अमाड डियालो नेक्स्ट पिछले गेम की तरह सेकेंड हाफ में आए। दोनों को पिछली बार एक एक हाफ मिला था और दोनों ने कोई बहुत मेस्मराइज नहीं कर दिया था, बट अमाड डियालो वॉज अ लिटिल बेटर देन एंटनी, बट नथिंग लाइक कि ओए होए क्या परफॉर्मेंस है और एरिक टेन हाग क्यों नहीं खिला रहा। इसीलिए नहीं खिला रहा क्योंकि दोनों के दोनों कोई बहुत अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं। तो आप क्लियरली मैनेजर को नहीं बोल सकते कि भाई इसकी गलती है, खिला क्यों नहीं रहा। गर्नाचो के केस में था कि गर्नाचो वॉज नॉकिंग ऑन द डोर, उसको जो चांसेस मिल रहे थे he was being one of the best players on the pitch, बट एंटनी और अमाड डियालो दोनों के दोनों को मौके जो मिल रहे हैं, एंटनी को खासकर, अमाड डियालो को बहुत कम मिले हैं, दे आर फेलिंग टू इम्प्रेस, दे शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और वो फ्लैंक पे एकदम दारों अपना पूरा पकड़ बजाने चाहिए, ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। बट अगर वो नहीं है सो डोंट टेल मी कि मैनेजर ने उनको क्यों हटा दिया या क्यों नहीं खिलाया। आगे होगा आपका होयलैंड और लेफ्ट पे होगा आपका गर्नाचो। रैशफर्ड के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है ट्वीट के अलावा, सो मेरे ख्याल से रैशफर्ड वापस नहीं है, अभी इंजर्ड ही है वो। सो दोस्तों प्रिडिक्शन है मेरी इस गेम में, मे बी हम 2-0 जीत जाएं। आई विल गो विद अ 3-1 विक्ट्री, क्योंकि यूनाइटेड कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गोल तो खा ही लेगी, बट आई एम होपफुल कि शायद हम गोल मार भी दें। सो देखते हैं क्या होता है। ब्रूनो फर्नांडिस पे अगेन हमारा पिछले 1-2 गेम वो अच्छा खेला है, बोर्नमथ के अगेंस्ट भी अच्छा था, अभी भी अच्छा था पिछले गेम में। सो लेट्स सी क्या होता है। गर्नाचो वॉज अमेजिंग लास्ट गेम में। सो इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ मार्कस रैशफर्ड की ट्वीट। सो मार्कस रैशफर्ड की ट्वीट के बारे में ये चल रहा है कि उसने एक ट्विटर अकाउंट पे एक आया था कि मार्कस रैशफर्ड को बहुत ज़्यादा एब्यूज़ किया जाता है, और रैंडम एक ऐसे प्रोफाइल पे कोई ऐसा कोई बहुत बड़े चैनल का या किसी का फेमस पर्सनैलिटी ने नहीं, बस ऐसे ही था। और मार्कस रैशफर्ड के ट्विटर हैंडल से उस पर बोला गया कि उसने रिस्पॉन्ड करा रात के 12-12:30 बजे के आसपास कि दिस इज़ एब्यूज़ गोइंग ऑन फॉर मंथ्स नाउ और इनफ इज़ इनफ। बहुत सारे लोग मीडिया में ऑफ कोर्स ये बहुत हलचल मचाई। एरिक टेन हाग से भी बात हुई तो एरिक टेन हाग से पूछा गया कि आपको सिंपैथी है मार्कस रैशफर्ड के साथ, तो उसने बोला हाँ मुझे है, क्योंकि हमें पता है उसकी सीलिंग क्या है और वो स्ट्रगल कर रहा है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए उसको। देखो दोस्तों मेरी राय क्या है इसमें, अलग अलग टाइप के प्लेयर होते हैं। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको आप गाली दोगे तो वो अच्छा खेलेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ गाली दोगे तो वो एकदम डेड हो जाएंगे। उनको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कोई नहीं भाई अच्छा कर रहा है अच्छा कर रहा है, सपोर्ट देना पड़ेगा। अलग अलग टाइप के प्लेयर्स हो सकते हैं। बट अगर आपको फर्क पड़ रहा है कि ट्वीट में क्या हो रहा है, ऑनलाइन पे आपके बारे में क्या बोला जा रहा है, जब आपका पूरा सीज़न ऐसा गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि लोग कैसा कैसा मेरे बारे में बोल रहे हैं, सो दोस्त आपके अंदर कोई दिक्कत है। आपके अंदर दिक्कत ये है कि यू आर लिसनिंग टू अ नॉनसेंस, टू अ नॉइज विच यू शुडंट। यू आर अ प्रोफेशनल. There is a reason why you are a professional. There is a reason why you get paid so much. You are playing for United. You are playing in a Premier League. Even Premier League के bottom club में भी ना अगर आपको criticism मिल रहा है तो आप उनके प्लेयर्स भी इतने तगड़े होते हैं मेंटली कि दे कैन फोकस ऑन देयर थिंग. दैट इज़ वाई दे आर प्लेइंग इन वन ऑफ द बेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड. टॉप लेवल फुटबॉल आप खेल रहे हो, आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कौन क्या बोल रहा है. देयर इज़ ओनली वन वे यू कैन टेल पीपल. सो ये इंटरव्यूज़ करना, ट्वीट लाइक करना, ट्वीट पे कमेंट करना, दिस इज़ ऑल क्रिएटिंग मोर नॉइस फॉर द क्लब, फॉर योर सेल्फ. इट इज़ नॉट गोना हेल्प. अगर आप क्राई करोगे, विक्टिम बनोगे, हो मेरे को अब्यूज़ कर दिया, सॉरी, अब्यूज़ सबको किया जाता है. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ राइट. क्रिटिसिज्म भी होता है, अगर आप अच्छा नहीं खेलोगे तो क्रिटिसिज्म भी होगा. बट एक कितने, मुझे पता है सोशल मीडिया में इतने मुंह हैं, इतने फेसलेस लोग हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं. वो गाली भी देते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, बहुत बहुत हार्श क्रिटिसिज्म भी दे सकते हैं. इवन प्रेजेंटर्स भी देते हैं कितनी बार कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उल्टा सुल्टा बोलना, वो बिल्कुल अब्यूज़ हो सकता है. बट क्रिटिसाइज़ करना, रैशफर्ड नीड्स टू गो, रैशफर्ड को सेल कर देना चाहिए, या रैशफर्ड इज़ प्लेइंग बैड, या एंटनी मार्शियल इज़ इंजर्ड फॉर सो लॉन्ग, ही इज़ नॉट यूजफुल फॉर द क्लब. It isn't abuse. It is an opinion. It is a criticism that you should be able to take.
हर चीज़ को आप इतने स्नोफ्लेक या इतने सेंसिटिव नहीं हो सकते कि मीडिया में आपके बारे में बोला जा रहा है और आपको बुरा लग गया. दैट इज़ नो वे टू गो अबाउट इट. सो और अगर आप अच्छा खेलते हो, जैसा आपका लास्ट सीजन था, तो लोग आपको बहुत प्रेज भी करते हैं, तो उतने ही लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे. कुछ लोग आपका टैटू बनवा लेंगे, तो वो एक अलग टाइप का पागलपन है. तो कुछ लोग आपको अब्यूज़ भी करेंगे जब आप नहीं खेलोगे अच्छा. तो सो वो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, वो दोनों ही नहीं होने चाहिए. बट क्रिटिसिज्म से लेके प्रेज आपको सब मिलेगी, क्योंकि आप, इट इज़ नॉट पर्सनली डायरेक्टेड एट यू, इट इज़ डायरेक्टेड एट अ यूनाइटेड प्लेयर, जिससे उम्मीदें हैं लोगों को, तो वो लोग तो बोलेंगे. खैर, उससे आगे बढ़ते हैं. मेरे को ये लगता है रैशफोर्ड के लिए एक ही ऑप्शन है, पिच पे आ, पिच पे परफॉर्म कर, तभी लोगों को का मुंह बंद कर, ये कर जो तेरे को करना है कर, बट पिच पे कर. सोशल मीडिया में ड्रामे मत नहीं होने चाहिए. खैर, उसके अलावा एरिक टेन हाग आउटर्स के लिए मेरा एक मैसेज है, और वो मैसेज है ये. इस मैनेजर को तुम ला रहे थे एरिक टेन हाग को रिप्लेस करने के लिए. टॉप 10 में नहीं दिख रही मेरे को ब्राइटन. और ऐसा नहीं है कि ब्राइटन बॉटम क्लब थी जब डिजर्बी आया था. ही इज अ ओके मैनेजर, ही इज अ ओके, नो वेयर नियर एरिक टेन हाग. और मैं ये नहीं कह रहा कि वो उस पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. प्रॉब्लम इज कि हम हाइप कर देते हैं चीज़ों को, हमने हर चीज़ को हाइप किया. पेलिस्ट्री को हाइप कर दिया कि वो उसको चांस नहीं दे रहा. वो एवरेज प्लेयर है, वो खेल रहा है जहाँ उसको खेलना चाहिए, और वहाँ पे क्या वो मेसी की तरह खेल रहा है? वो कोई बहुत एकदम आई हैव शोन यू कि मैं कितना बड़ा टैलेंट हूँ, ऐसा नहीं है. अगर तब मैनेजर आपको चांस नहीं दे तो बिल्कुल डू नॉट ओवर हाइप. डू नॉट थिंक कि अमार डियालो खेल लेगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. डू नॉट थिंक पेलिस्ट्री खेल लेगा या सांचो खेल लेगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सांचो को तो इतने चांसेस मिले तब भी कुछ नहीं हुआ हमारा. बट सो गेट आउट ऑफ दिस मेंटेलिटी कि जो अभी नहीं है उसको ले आएंगे. इट्स अ स्मॉल फिक्स थिंग कि घर में बल्ब खराब है, बल्ब फिक्स किया, रोशनी आ गई. ये इट इज़ नॉट ईजी. आइए आप मान लो हज़ारों बल्ब हैं और हज़ारों में से 100 खराब हैं जिसके कारण लाइट नहीं आ रही. तो आपको वो, जब तक आपको जो फुल टाइम लाइट चाहिए फुल फ्लो में, उसके लिए आपको बहुत सारे बल्ब चेंज करने पड़ेंगे. और अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, Eric Ten Hag is not the first problem to be solved. There are so many problems to be solved, and Eric Ten Hag is the guy who can solve you a lot of problems. A lot of problems, from players to this attitude to bringing discipline to bringing youth into this club. So chill man, chill. और दोस्त, अब मैं जाता हूँ, साइन ऑफ करता हूँ. आप मेरे को अपना स्कोर प्रेडिक्शन ज़रूर कमेंट करके बताना, और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में.